तुम लोगों से जल्दी अटैच इसलिए नहीं हो जाते हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि जल्दी अटैच इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम अंदर से खाली हो। मैं जानता हूँ यह बात एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए तो तुम मैं इमोशनल हूँ, मैं डीप हूँ, मैं प्योर हूँ ऐसे शब्दों के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करते रहते हो। सच यह है कि जब कोई इंसान तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन दे देता है, थोड़ा सा प्यार से बात कर लेता है, तुम्हारी पूरी बात सुन लेता है, तुम्हारी थोड़ी सी केयर कर देता है, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है, तो तुम्हारा ब्रेन उसको कनेक्शन नहीं मानता बल्कि उसको ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करने लगता है। और जब किसी को सांस लेने की आदत पड़ जाए तो कैसे किसी सोर्स को छोड़ सकता है जिससे उसको ऑक्सीजन मिल रही है। इसलिए तुम जल्दी अटैच हो जाते हो और उतनी ही जल्दी तुम टूट भी जाते हो। तुम खुद सोचो, तुम्हें अटैचमेंट कब होती है? यह तब होती है जब तुम्हारी लाइफ में बाकी चीज़ें सही नहीं चल रही होती है। तुम्हारे दिन का रूटीन वीक हो, तुम्हारा काम तुम्हें पर्पस नहीं दे रहा हो, या फिर तुम्हें बाकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो। तब तुम एक इंसान को अपना इमोशनल शॉर्टकट बना लेते हो। तुम सोचते हो कि अगर कोई मुझे चूज कर ले तो शायद मैं अपने आप को चूज कर पाऊँगा। बट यह एक बहुत डेंजरस डील है। तुम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हो और फिर यह एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला बंदा या बंदी बिल्कुल तुम्हारी तरफ परफेक्टली बिहेव करे। यह एक्सपेक्टेशन ही तुम्हारी एंजाइटी का जड़ है। रियलिटी ये है कि तुम इमोशनल नहीं हो, तुम इमोशनल इमेच्योर हो, क्योंकि तुम अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते हो और उसको किसी और के ऊपर टांग देते हो। तुम अकेलेपन को प्रोसेस नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम रिलेशनशिप के नाम पर डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहते हो। तुम बॉर्डम को टॉलरेट नहीं कर पाते हो। इसी वजह से तुम किसी एक इंसान को अपने पूरे इमोशनल स्टेबिलिटी का सेंटर बना लेते हो, और जब वह इंसान बिजी होता है या लेट रिप्लाई करता है या थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो तुम्हारा माइंड स्ट्रेट पैनिक मोड में चला जाता है। तुम ओवर थिंक करने लगते हो, सिनेरियो बनाने लगते हो, सेल्फ डाउट में घुस जाते हो। यह प्यार नहीं है, बल्कि आप उस एडिक्ट की तरह बन चुके हो जिसको अगर ड्रग्स नहीं मिला तो वो पागल हो जाएगा। इस बिहेवियर का एक ही कोड है, तुम्हारी लाइफ में इमोशनल एम्प्टीनेस और लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तुमने अपनी आइडेंटिटी कभी प्रॉपरली बिल्ड ही नहीं की है। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कोई तुम्हें चाह रहा है तो तुम वैल्यूएबल हो, अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है तो तुम वर्थलेस हो। ये दिमाग ये सारे सिनेरियो बनाने लगता है। यह सिस्टम की गलती नहीं है, यह सिस्टम ही गलत है। इस सिस्टम में तुम हमेशा वीक रहोगे क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल हमेशा दूसरे के हाथों में रहेगा। तुम जितना ज़्यादा अटैच होते हो उतनी ज़्यादा अपनी पावर को लूज करते रहते हो। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं करना चाहूँगा। मैं तुमसे स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना चाहूँगा। आप नोटिस करते होंगे कि आपका ब्रेन उन लोगों से ज़्यादा अटैच होता है जो इनकंसिस्टेंट होते हैं। कभी बिल्कुल पास आ गए, कभी बिल्कुल ही दूर चले गए। क्योंकि इनकंसिस्टेंसी से तुम्हारे दिमाग में होप क्रिएट होती है। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि बस थोड़े से एफर्ट और थोड़ा सा पेशेंस और शायद सब ठीक हो जाएगा। यह होप तुम्हें ज़िंदा तो रखती है बट ग्रो नहीं करने देती है। जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वह तुम्हें बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि उनके साथ तुम्हें चेस करने को कुछ नहीं मिलता है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो, तुम दूसरों से जल्दी अटैच इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम खुद पर काम करना नहीं चाहते। तुम डरते हो उस अकेलेपन से जो तुम्हें अकेले में ढेर सारे सवाल पूछता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम किस चीज़ के लिए यहाँ पे हो, तुम इतने डिससेटिस्फाइड कैसे हो सकते हो। और इन सवालों से भागने के लिए तुम किसी इंसान को पकड़ लेते हो।
रिलेशनशिप तुम्हारा हाइडिंग प्लेस बन जाता है, तुम्हारा एस्केप बन जाता है, और फिर तुम खुद को कन्विंस करते हो कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा लाइफ तो अच्छे से चल रहा है, बल्कि बिल्कुल उसके विपरीत होता है। कुछ तुम्हारे लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, बस तुम अपने आप को कन्विंस कर रहे हो, और वो सोचता है कि मैं बस ज़्यादा फील करता हूँ। नहीं, तुम ज़्यादा फील नहीं करते हो, तुम ज़्यादा टोलरेट नहीं कर पाते हो, तुम पेन को रेगुलेट नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम इमीडिएट रिलीफ चाहते हो। और रिलीफ का सबसे आसान तरीका किसी का अटेंशन है, इसलिए तुम अपनी बाउंड्री को साफ कर देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ देते हो, और रेड फ्लैग्स तक को इग्नोर कर देते हो। तुम अपनी चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम वह चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेते हो जो तुम नॉर्मली शायद नहीं करते, क्योंकि बस अब तुम्हारे मन में एक डर लगा रहता है, अगर यह कनेक्शन भी चला गया तो तुम फिर से अकेले पड़ जाओगे, और वह सारे ढेर सवाल तुम्हारे मन में फिर से आएंगे, उसका क्या करेंगे। यही सारा डर तुम्हें उस अटेंशन से जोड़े रखने के लिए फोर्स करता है। अब सारे इमोशनल ड्रामा को साइड रखते हैं, और एक बात मेरी ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी इंसान के बिना अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम उससे प्यार नहीं करते हो, बल्कि तुम उसका यूज कर रहे हो। यह बात थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन यह सच बात है। तुम उसका यूज कर रहे हो अपने खालीपन को भरने के लिए, और जब वो एक्सपेक्टेड रोल प्ले नहीं करता है तो तुम हर्ट हो जाते हो, खुद को ही विक्टिम बना लेते हो। पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी थी ना, तुमने किसी को वो रोल दिया ही क्यों जो उसने मांगा ही नहीं था। अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। सबसे पहले यह मानना बंद करो कि तुम्हारी अटैचमेंट तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यह तब तक तुम्हारी वीकनेस है जब तक तुम खुद इमोशनली स्टेबल नहीं हो। दूसरा, किसी से अटैच होने से पहले अपनी लाइफ को बोरिंग से प्रोडक्टिव बनाओ। तीसरा, टेक्सटिंग और कांस्टेंट टॉकिंग को रिलेशनशिप समझना बंद करो। रियल कनेक्शन कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट और एफर्ट से बनता है, डोपामिन से नहीं। चौथा रूल, अपनी बाउंड्री को टेस्ट नहीं बल्कि इन्फोर्स करो कि ये बाउंड्री है मेरी, अगर आप इसको क्रॉस किए तो मतलब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म मैं कर दूँगा। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज रख रहा है तो वह सामने वाला कंफ्यूज नहीं है, वह बिल्कुल क्लियर है, उसको पता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर वो तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो तुम्हारा काम है पीछे हटना, एक्सप्लेनेशन देना नहीं। तुम्हारा पांचवा रूल है, अटैचमेंट को कम करो इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर अटैचमेंट को आप कम करो। अगर तुम्हारा मन हो रहा है ज़्यादा इन्वेस्ट करने का, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि टेक्स्ट कर लेते हैं, थोड़ा देर रुक जाओ, आप कर लेना, बाद में कर लेना, 10 मिनट बाद कर लेना, अपने माइंड पे कंट्रोल लाओ। यह सेल्फ कंट्रोल ही तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इल्यूजन को तुम तोड़ दो। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हें कोई सही बंदा या बंदी मिल जाएगी तब तुम्हारे अटैचमेंट पैटर्न टूट जाएगा। नहीं, तुम्हारा पैटर्न तुम्हारे साथ जाता है। अगर तुम खुद इमोशनली अनस्टेबल हो तो तुम्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप को भी टॉक्सिक बना दोगे। पहले तुम्हें अपने अकेलेपन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जब तुम अकेले रह सकते हो बिना कोलैप्स किए, तब तुम किसी दूसरे के साथ रहने के लायक बनते हो। यह भी समझ लो कि इंसान खुद से भागते हैं, वो प्यार में भी भागते ही रहते हैं। कभी ज़्यादा पास आ जाते हैं, कभी ज़्यादा दूर चले जाते हैं। स्टेबिलिटी उनको बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि उनके दिमाग को, उनके नर्वस सिस्टम को केओस की आदत पड़ जाती है, उनको टॉक्सिसिटी झेलने की आदत पड़ जाती है। आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा काम किसी को पकड़ के रखना नहीं है, तुम्हारा काम अपने आप को सॉलिड बनाना है, ताकि कोई आए तो वो कुछ ऐड करे तुम में, नहीं कि तुमको फील करके जाए। हो जो तुम्हें पूरा करता है वो तुम्हारा प्यार नहीं होता, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है।
जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है ना, तो तुम्हारी अटैचमेंट अपने आप धीरे धीरे करके वो कम होने लगती है। फिर तुम प्यार में गिरते नहीं हो, तुम प्यार में चलते हो, होश से चलते हो प्यार में तुम। यह प्रोसेस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें ऐसे रिश्ते भी छोड़ने पड़ सकते हैं जो तुमको सही लगते हैं, लेकिन वो सही है नहीं। पर एक बात याद रखना, जो इंसान जल्दी अटैच होते हैं वो हर बार थोड़ा थोड़ा खुद को खोने लगते हैं, और जो धीरे अटैच होता है वो खुद को और रिश्तों को बचा लेता है। अब चॉइस तुम्हारी है। या तो तुम इस सच को इग्नोर करके फिर से किसी नए इंसान को अपना सहारा बना लो, या फिर खुद ही खुद का सहारा बन जाओ। समझना आसान है, फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरा एक और वीडियो है, यू कैन वॉच इट। जय हिंद।